नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। कल बबुआ कल से बेचैन है और ये बेचैनगी रात होते होते हुए और बढ़ गई। सुनने में आया है पूरी रात बिस्तर पर करवटें लेते गुजर गई, लेकिन बबुआ को नींद नहीं आई। बबुआ बेचैन रहे, भाभी भी परेशान रही। डिंपल भाभी ने भी ये पूछने की कोशिश की कि आखिर आप परेशान क्यों हैं, लेकिन परेशानी की वजह कोई और नहीं है। परेशानी की वजह है बुआ। बुआ ने दोनों लौंडों की नींद उड़ाकर रख दिया है। उन्होंने कल बहन मायावती की उत्तर प्रदेश में धमाकेदार एंट्री हुई। उन्होंने रैली की और इस रैली के बाद जो भीड़ वहां पर जुटी, जो वहां पर जनसंख्या बल बहन मायावती ने जुटाया और जिस तरह से अखिलेश यादव को निशाना बनाया, भुआ का ये रूप देखकर, भुआ के ये तेवर देखकर, भुआ का ये अवतार देखकर बबुआ की नींद उड़ गई है। वहीं मैंने जैसे कहा है कि दोनों लौंडों की, दोनों लड़कों की जो है, दोनों लड़कों के लिए परेशानी की वजह बन गई है। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं कि 2027 में वो योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता से बेदखल कर एक बार फिर से टीपू सुल्तान बनेंगे, अपनी सरकार सूबे के अंदर बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएंगे। लेकिन इस सपने पर जो है वो पानी फेरती हुई नजर आ रही हैं बहन मायावती। बहन मायावती ने कल जिस तरह से जोर शोर से रैली की और उस रैली में जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और अखिलेश यादव के साथ साथ में कांग्रेस पर निशाना साधा, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ की, उसके बाद जाहिर है कि कैसे नींद आएगी अखिलेश बाबू को रात में, और भाभी जाहिर है परेशान रहेंगी। अब साथियों, थोड़ा सा इस सियासत के इस बदलते हुए इन तेवरों को, इन चालों को समझने की जरूरत है। देखिए, यूपी में, जो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए हैं, उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और झटका तो बसपा को भी लगा है। और उस झटके की बड़ी वजह जो है वो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला है। अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सियासत की घुट्टी भी उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। लिहाजा उन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ पीडीए फॉर्मूला लागू किया उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, और उसका लाभ उनको मिला। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि मायावती के निशाने पर केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार निशाने पर नहीं है, लेकिन निशाने पर जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनकी पार्टी है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि देखिए, अगर मायावती की राजनीति की बात करें तो मायावती की राजनीति जो है वो निरंतर बदलती रहती है। मायावती किस समय कौन सी चाल चलेंगी उसका आकलन करना काफी मुश्किल होता है। हालांकि इस बात को लेकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहन मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित करती रही हैं। लेकिन बहन मायावती जो राजनीति का जो चाल चल रही है वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चल रही है। देखिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए फॉर्मूले की हवा निकालनी मायावती को लगता है कि सबसे ज्यादा पहले यह जरूरी है। यही वजह है कि जब उन्होंने अपने भाषण में सीधा सीधा निशाना जो है वो अखिलेश यादव पर ज्यादा साधा, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा साधा और भारतीय जनता पार्टी पर उनका रवैया जो है वो सॉफ्ट रहा। सबसे पहले अगर हम इसको समझें कि बहन मायावती की राजनीति निरंतर बदलती रही, तो आपको ध्यान होगा एक वक्त था बहन मायावती की राजनीति थी
तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तब दलित वोट बैंक पर जो पकड़ बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाने के लिए, उसमें एक पैठ बनाने के लिए उन्होंने उस वक्त पर ये राजनीति, उन्होंने उसका राजनीति को इस नारे को हथियार बनाया। इस तरह की राजनीति थी। लेकिन धीरे धीरे मायावती की राजनीति बदली और सूबे में साल 2007 में जब मायावती ने अपनी सरकार, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो उनकी राजनीति बदल चुकी थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अब वो इस राजनीति पर हैं। और लेकिन 2014 में देश की राजनीति पर पदार्पण हो चुका था नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी तब केंद्र की सत्ता में जब एक ध्रुव तारे बनकर उभरे, तो वो इन जितने भी ये सितारे थे राजनीति में जो चमकते थे, उनकी रोशनी को, उनको वो एक ऐसे सूरज बनकर उभरे कि उन्होंने इन सब की रोशनी को फीका कर दिया। सूरज के सामने दीपक की क्या औकात। और वही हुआ। सबका साथ सबका विकास, ये नारा जो है, उन्होंने पूरी तरह से, उस नारे ने, भारतीय जनता पार्टी के इस नारे ने पूरा सिनेरियो देश की राजनीति का बदला। अब मायावती के निशाने पर सीधा सीधा बहुजन समाजवादी पार्टी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। उनको पता है कि उनकी हैसियत अभी योगी आदित्यनाथ से, नरेंद्र मोदी से टकराने की नहीं है। और वो जानती हैं। आपने पिछले लोकसभा चुनावों में देखा होगा, 0 मिला। और पिछले विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए, तो उनको 403 में से सिर्फ 1 सीट मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस राजनीति में जो बसपा सिकुड़ी, तो उसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं, वो फायदा समाजवादी पार्टी ने उठाया। समाजवादी पार्टी ने मायावती के जो कोर वोट बैंक है, जो दलित समाज का जो वोट बैंक है, तकरीबन 21-22% उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक है, और उसमें तकरीबन 50%, 11-12% वोट बैंक जो है वो जाटव समाज का है। और इस जाटव समाज के वोट बैंक जो है वो 2 जगह पर बट गया। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बदलती हुई अपनी रणनीति के तहत तमाम जो पिछड़े दलित जो लोग हैं उनको पार्टी में प्रमुख चेहरे बनाए। इसके साथ साथ में पंचरत्न और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तमाम स्मारकों का उन्होंने जिस तरह से विकास किया, और उन्होंने इस दलित वोट बैंक जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समय में नहीं था, उसको लिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस वोट बैंक में, मायावती के इस वोट बैंक में सेंध लगा दी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पिछले लोकसभा चुनाव हैं, जहां पर 2 सीटें जो हैं वो ऐसी सीटें जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक माना जाता है, जो गढ़ माना जाता है, उन सीटों में अपनी सेंध लगा दी। इटावा और जालौन। और इटावा और जालौन में जिन 2 समाजवादी पार्टी ने जिनको 2 को प्रत्याशी बनाया, वो जाटव समाज से ही आते हैं। लिहाजा ये देखा जाए तो जो बदलती हुई राजनीति है, उसमें जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूले को लागू किया, उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मायावती की चिंता भी बढ़ा दी है। और यही वजह है कि मायावती अपने उस पुराने चिटके हुए वोट बैंक को हासिल करने के लिए सीधा सीधा निशाने पर पहले अखिलेश यादव को लेना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को लेना चाहती है। और यही वजह है कि आपने देखा कि उन्होंने अपने राजनीतिक मंच से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने जो कांशीराम का स्मारक है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार और योगी सरकार की दोनों की नीतियों में जो फर्क बताया, और बताया कि किस तरह से जो योगी आदित्यनाथ ने बसपा की अपील पर काम करते हुए इस स्मारक को, यहां से इकट्ठे होने वाले पैसे को जो है वो डेवलप किया, उस पैसे को वहीं पे लगाया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने
इस पैसे को खाया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा कि किस तरह से भीमराव अंबेडकर को उन्होंने किस तरह से सत्ता से बाहर रखने के लिए या हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किस किस तरह की चालें जो हैं वो चली। तो कांग्रेस पार्टी पर उनका सीधा सीधा निशाना है। उन्होंने वीपी सिंह की तारीफ की कि मंडल कमंडल को, उस मंडल कमीशन को लागू करने का काम वीपी सिंह सरकार ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। यानी कुल मिलाकर उनके निशाने पर एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, दोनों लड़के निशाने पर रहे। इससे साफ संकेत है कि बसपा ने कल रैली कर मायावती ने कल रैली कर यह संकेत दे दिया है कि टाइग्रेस इज बैक। टाइगर इज बैक नहीं, टाइग्रेस इज बैक, कि मैं वापसी कर रही हूं। और जो संकेत दिया है, जाहिर है इस संकेत से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है। उनके लिए चुनौती योगी आदित्यनाथ तो हैं ही, लेकिन बहन मायावती को भी वो दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यह सूबे की बदलती हुई सियासत की तस्वीर है। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।